ये कहानी है एक शादीशुदा आदमी की जिसे दो लड़कियां ब्लैकमेल करती है और उसके साथ ज़बरदस्ती घपाघप करती है। अब वो उसकी चुंगल से कैसे बचता है ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है नॉक नॉक। मूवी की शुरुआत में हम इवेन को देखते हैं जो अपनी लाइफ खुशी से जी रहा था। उसके दो बच्चे और वाइफ का नाम कैरल है। आज फादर्स डे है, उसके दो बच्चे उसके लिए केक ले आते हैं और सभी मिलकर फादर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं। बाद में पूरी फैमिली बीच में जाने का प्लान बनाती है, पर इवेन उनके साथ नहीं जा रहा था क्योंकि इस वीकेंड उसे बहुत सारा काम था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और दो बच्चे बीच के लिए निकल जाते हैं। अब रात को इवेन अपना काम कर रहा था, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब इवेन दरवाज़ा खुलता है तब उसके सामने दो लड़कियां थी जो बारिश की वजह से भीग गई थी। उनका सेल फोन खराब हो चुका था, इसलिए वो इवेन की फ़ोन से कॉल करने को कहती है। इवेन उन दोनों को घर में आने को कहता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उन लड़कियों में से एक का नाम बेन और दूसरी का नाम था जेनिस। वो दोनों इवेन को बताती है कि वो दोनों एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन वो जगह बहुत दूर होती है। इवेन उनके लिए एक कैब बुक कर देता है जो 45 मिनट में पहुंच जाएगी। जब तक वो कैब आते इवेन उन्हें पहनने के लिए गर्म कपड़े और उनके लिए चाय बनाता है। इवेन एक अच्छा इंसान था, वो एक जमींदार पति और एक अच्छा पिता भी है, पर यहाँ से उसकी पूरी लाइफ बिखरने वाली है। अब थोड़ी देर बाद वो लड़कियाँ फ्रेश होकर इवेन से बातें करने लगती है, पर उनकी हरकतें कुछ अजीब सी थी। वो धीरे धीरे इवेन की करीब आ रही थी, पर इवेन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस वेट कर रहा था कब वो कैब आए और ये दोनों यहाँ से चले जाए। अब कैब को आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थी, तभी वो दोनों वॉशरूम में चली जाती है। जब कैब बाहर आती है इवेन उनके कपड़े लेकर उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि कैब बाहर आ चुका है, तुम दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ। पर इवेन को अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब इवेन अंदर जाकर देखता है तब वो दोनों नूड होकर नहा रही थी और वो इवेन को पकड़ लेती है। इवेन के माना करने के बाद भी वो दोनों इवेन से ज़बरदस्ती करते हैं और ना चाहते हुए भी इवेन उन दोनों के साथ इंटीमेट होता है। बाहर बहुत देर तक कैब उनका वेट करता है, पर जब कोई नहीं आता तब वो भी चला जाता है। अगली सुबह इवेन देखता है कि वो दोनों चला गया, पर जब वो अपना किचन में जाकर देखता है वो दोनों वहीं पर थी और उन्होंने किचन की हालत बहुत ख़राब करके रखी थी। ये देखकर इवेन उनसे कहता है, तुम दोनों अभी तक गई क्यों नहीं? पर वो दोनों उसके बात पर कोई ध्यान नहीं देती और वो उसकी वाइफ की आर्ट को भी ख़राब कर रही थी। तभी घर के बाहर कोई आता है, वो इवेन की वाइफ की फ्रेंड थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उनकी बीच जेनिस आ जाती है और वो इवेन से चिपकने लगते हैं। ये देखकर कैरल के दोस्त को लगा कि इवेन का अफेयर चल रहा है। वो इवेन पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही इवेन उन दोनों पर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें अपने घर से जाने को कहती है। जब वो उसकी बात नहीं सुनती तब केविन उन्हें कहती है कि वो पुलिस को बुला लेगा। तब वो दोनों कहती है कि ठीक है बुला लो, पर क्या होगा जब पुलिस को पता चलेगा कि तुमने अंडर एज लड़कियों के साथ क्या किया। अब इवेन सोचता है कि वो पूरी तरह से फंस गया है। काफ़ी समझाने पर भी जब वो दोनों नहीं जाती तब फाइनली इवेन पुलिस को कॉल करने लगता है। अब उन दोनों को लगा कि ये अब पुलिस को बुला लेगा, इसलिए वो घर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि वो अंडर एज नहीं थी, उन्होंने ये झूठ बोला था। अब इवेन उन्हें कार में बिठाता है और उन्हें एक घर के पास छोड़ देता है। फिर घर आकर वो अपने घर को साफ करने लगता है। उसके बाद रात को वो अपना काम करने लग जाता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो उसे देखने जाता है तो वो एक फ्रेम था, वो उसे देख रहा था। तब जेनिस उसके पीछे से आकर उसके सर में मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो एक बेड पर था और उसके हाथ पर बंधे हुए थे और जेनिस से कहता है कि मुझे छोड़ दो। तभी बेन इवेन की बेटी के स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आती है। जब इवेन उसे इसे उतारने को कहता है तब वो इवेन पर सर जाती है और वो दोनों ज़बरदस्ती इवेन के साथ इंटीमेट होने की ट्राई करता है। जब इवेन नहीं मानता तब वो उसे कहती है कि हम तुम्हारे वाइफ को वीडियो कॉल कर देंगे।
अब मजबूरी में उसे उन दोनों के साथ घपाघप करने पड़ते हैं। बेन इवेन के साथ इंटीमेट होते हैं और जेनिस उनका वीडियो बनाता है। अब जेनिस कुछ काम से बाहर चली जाती है, तब इवेन खुद को किसी तरह से छुड़ा लेता है और वो बेन को जख्मी करके बाहर भागने की ट्राई करता है, पर यहाँ जेनिस उस पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश करके वापस रस्सी से बांध देती है। इसके बाद घर पर लुइस आते हैं जो इवेन की वाइफ के असिस्टेंट हैं। वो दोनों लड़कियां लुइस को बताती है कि वो इवेन की काजिन है, पर तभी अचानक लुइस को इवेन की आवाज़ आती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो भागकर इवेन के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। इतने में वो लड़कियां लुइस की आर्ट को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर लुइस उन्हें रोकने जाते हैं। इवेन उसे मना करता है कि वो अधिक खतरनाक है, पर लुइस उसकी बात नहीं सुनता और बहुत जल्द लुइस को सांस लेने की दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे अस्थमा था, पर उनका मेडिसिन उन लड़कियों ने छीन रखा था। तभी लुइस का पैर स्लिप हो जाता है जिसे उसका सिर उस आर्ट से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती है। इवेन समझ जाता है कि ये दोनों साइको है। अब वो दोनों लड़कियां लुइस की बॉडी को ठिकाने लगाता है और इवेन की वाइफ को इवेन के फ़ोन से मैसेज करती है ताकि सबको लागे लुइस और इवेन का वाइफ की अफेयर चल रहा था, जिसके चलते इवेन ने लुइस को मार दिया। इसके बाद वो इवेन के लिए एक गड्ढा खोदते हैं ताकि बाद में वो इवेन को दफना सके। उस वक्त इवेन अपनी वाइफ को कॉल करने की ट्राई करता है, पर वो दोनों उसे भी पकड़ लेती है। बाद में वो इवेन की घर को तहस नहस कर देती है और उसके साथ गेम खेलने लगती है। जब वो हेल्प के लिए चिल्लाता है तब जेनिस उसे ज्ञान पॉइंट पर रखती है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। अब इवेन के पास कोई भी रास्ता नहीं था। अगली सुबह वो इवेन को उस गड्ढे में दफना देता है और उसके पूरे शरीर को दफना कर सिर्फ उसके सिर को ही बाहर रखते हैं। और यहाँ पर वो दोनों अपना सच बताती है। वो दोनों इवेन से कहती है कि वो दोनों इवेन के साथ गेम खेल रही थी, उन्हें ये सब करने में बहुत मज़ा आता है और शादीशुदा आदमी को ही ढूंढते हैं और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। इन सब में हम लोगों को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद बेन इवेन को एक वीडियो दिखाता है। ये वही वीडियो था जब इवेन बेन के साथ अपनी बेटी के यूनिफॉर्म में इंटीमेट हुआ था। इसके बाद वो दोनों इस वीडियो को इवेन के फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर देती है और ऊपर लिखती है हैप्पी फादर्स डे। अब सारे लोग इस वीडियो को देखने लगते हैं। सबको लगा इवेन अपनी बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां अपना अगला शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही इवेन अपना एक हाथ बाहर निकाल लेता है। वो चाहता था वीडियो को डिलीट करना, पर गलती से वो उसे लाइक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।